प्राचीन काल में सभ्यताएं पत्थरों पर उकेरी जाने से पहले और धर्म ग्रंथ ताड़ के पत्तों पर लिखे जाने से पहले ब्रह्मांड मानवीय समझ से भी गहरी शक्तियों से चलता था। अच्छाई और बुराई, सृजन और विनाश, करुणा और न्याय का संतुलन परम चेतना भगवान शिव बनाए रखते थे। शिव के अनेक स्वरूपों में से अष्टभैरव सबसे दिलचस्प और शक्तिशाली रूप है, जो 8 दिशाओं के संरक्षक हैं। प्रत्येक भैरव की एक विशिष्ट भूमिका, एक अनूठी ऊर्जा और एक दिव्य उद्देश्य है। आज हम उनमें से चौथे क्रोध भैरव की बात करेंगे, जो धर्मसम्मत क्रोध और परिवर्तनकारी अग्नि के प्रतीक हैं। शैव आगमों, रुद्र संहिता और प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार क्रोध भैरव अनियंत्रित क्रोध के देवता नहीं हैं। इसके बजाय वह दिव्य क्रोध की पवित्र ज्वाला का प्रतीक है, जो निर्दोषों की रक्षा करता है, अधर्म का नाश कर ब्रह्मांड पर संकट में संतुलन लाता है। उनकी उत्पत्ति सीधे शिव की आंतरिक अग्नि तत्व से हुई है, जो परिवर्तन और शुद्धिकरण का रूप है। शिव का क्रोध साधारण नहीं है, यह निराकार, अनुशासित और सत्य द्वारा शासित है। इस दिव्य अग्नि से क्रोध भैरव प्रकट हुए, जो प्रतिशोध से नहीं बल्कि आवश्यकता से उत्पन्न हुए थे। धर्म की रक्षा हेतु जब देवता भी हिचके, क्रोध भैरव का संबंध आग्नेय दक्षिण पूर्व दिशा से है, जो अग्नि द्वारा शासित है। जैसे आग जलाती या शुद्ध करती है, उसकी शक्ति बुराई का नाश और जीवन का नवजीवन दोनों का प्रतीक है। शास्त्रों में उनके स्वरूप को विस्मयकारी बताया गया है। उनका शरीर गहरे धधकते लाल रंग में चमकता है, जैसे पृथ्वी के गर्भ से पिघला लावा बहता हो। उनकी तीनों आंखें तीव्रता से जलती हैं, जो भ्रमों को भेद कर कर्मों का सत्य देखती हैं। वे अंगारों की माला धारण करते हैं और अपने हाथों में कटका, एक तीक्ष्ण दिव्य तलवार, कपी, एक ढाल, पाश, एक फंदा और कुछ परंपराओं में डमरू, ब्रह्मांडीय ढोल लिए रहते हैं। उन्हें एक भयंकर शेर पर सवार बताया जाता है, या कुछ कथाओं में अग्नि से जन्मे एक जीव पर, जो दैवीय नियम से नियंत्रित अदम्य शक्ति का प्रतीक है। उनकी कहानी तब शुरू होती है जब ज्वरासुर नामक एक असुर ने पृथ्वी पर तबाही मचाई थी। ज्वरासुर कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह असफल यज्ञ की अग्नि से जन्मा, जो एक भ्रष्ट सदाचारहीन राजा द्वारा किया गया था। विक्षुब्ध ऊर्जा से अग्निपुत्र का जन्म हुआ, पर वह अग्नि क्रूरता बन गई। ज्वरासुर जहाँ भी जाता, वन सूखते, नदियाँ सिकुड़ती और खेत बंजर होते। पूरे गांव राहत के लिए प्रार्थना करते। देवों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वरदान के कारण वह पारंपरिक हथियारों से अजेय था। ज्वरासुर गर्मी से शक्ति पाता, लपटें सोखता और हर वार को ताकत में बदल देता था। अग्निदेव ने भी देवताओं को चेताया कि कोई साधारण शक्ति इस असुर को नहीं मार सकती। दुख की पुकार शिव तक पहुंची। युगों से शिव गहन ध्यान में लीन थे, मौन से ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए हुए। पर जब ब्रह्मांड पुकारता है, शिव उत्तर देते हैं, जल्दबाजी में नहीं बल्कि सप्रयोजन। उसने अपनी 3 आंखों में से एक धीरे से खोली, एक चिंगारी निकली। इस चिंगारी में तपस का शुद्धतम रूप, घोर तपस्या की अग्नि समाहित थी। चिंगारी घूमकर फैली और दिव्य क्रोध के धधकते गोले में बदल गई। इस गोले से क्रोध भैरव प्रकट हुए, गर्जना करते हुए भी महादेव के समक्ष पूर्ण भक्ति से झुके। प्रभु, क्रोध भैरव ने पूछा, मैं क्या जलाऊं? शिव ने हवा से भी नरम पर पहाड़ों से भारी आवाज में उत्तर दिया, केवल अंधकार जलाओ मेरे बच्चे। क्रूरता जलाओ, न प्राणी, अहंकार न दुनिया।
अधर्म रूपी रोग को भस्म करो, पर उस धरती की रक्षा करो जहाँ धर्म को पनपना चाहिए। शिव के आशीर्वाद से क्रोध भैरव कैलाश से ज्वरासुर द्वारा झुलसी हुई भूमि गुरुदेश की ओर उतरे। उनका आगमन आकाश को चीरते हुए ज्वालाओं के तूफान जैसा था। असुरों ने दिव्य अग्नि को आते देखा और उपहास करते हुए हंसे। शिव की एक और ज्वाला, मैं अग्नि से जन्मा हूँ, मैं ज्वालाओं को निगल जाता हूँ, वह चिल्लाया। लेकिन क्रोध भैरव की अग्नि ज्वरासुर ने पहले कभी नहीं देखी थी। यह आग शारीरिक नहीं, कर्मिक रूप से जली। इसने बुराई, भ्रष्टाचार और असंतुलन को जलाया। क्रोध भैरव के रणभूमि में कदम रखते ही उनके पैरों तले की सूखी धरती विनाश से नहीं, जीवन से फट गई। दरारों से पानी बहने लगा, पेड़ उग आए। धरती डर से नहीं, बल्कि राहत से कांपी। प्रकृति ने पहचान लिया था कि दैवीय न्याय आ चुका था। अपनी अग्नि तलवार के एक ही वार से क्रोध भैरव ने ज्वरासुर का तापमंडल भंग कर दिया। असुर के शस्त्र तुरंत पिघल गए, उसकी दहाड़ें खांसी में बदल गईं। अपनी अग्नि क्षीण होते देख पहली बार असुर ने भय का अनुभव किया। मृत्यु का नहीं, पवित्रता का। सत्य की अग्नि के आगे कोई आसुरी शक्ति टिक नहीं सकती। अटक ज्वरासुर धरती से ऊर्जा खींचते हुए आगे बढ़ा, परंतु क्रोध भैरव शारीरिक युद्ध से परे थे। उनके हाथ से अग्नि तत्व की ऊर्जा निकल रही थी और हर कदम पर वह भूमि को शुद्ध करते गए। पराजित असुर के सामने खड़े होकर क्रोध भैरव ने धीरे से अपनी हथेली असुर के माथे पर रखी। उनकी आवाज तीनों लोकों में गूंज उठी। जिस अग्नि से तुम आए हो उसी में लौट जाओ। एक दिव्य चमक के साथ ज्वरासुर विलीन हो गया। वह जला या नष्ट नहीं हुआ, बल्कि अपनी मूल ब्रह्मांडीय ऊर्जा में बदल गया। दुनिया ने सांस छोड़ी, नदियाँ फिर बहने लगी, जंगल फिर से हरे हो गए, सूखा समाप्त हो गया, जीवन लौटा। यह क्रोध भैरव की असली शक्ति थी। केवल नष्ट करना नहीं, बल्कि शुद्ध करना, नया करना, बदलना। अंत में क्रोध भैरव पहाड़ी पर खड़े हैं। उनके चारों ओर की ज्वालाएं शांत, नियंत्रित हैं, जैसे अंधेरे में राह दिखाती मोमबत्ती की लौ। और वह शिव द्वारा दी गई शाश्वत शिक्षा देते हैं। अपने क्रोध को अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगाओ, मन पर राज न करने दो। अंधकार को जलाओ, दुनिया को नहीं। इतना कहकर क्रोध भैरव दक्षिण पूर्व दिशा में अपने ब्रह्मांडीय आसन पर लौटते हैं, न्याय की पवित्र अग्नि के माध्यम से ब्रह्मांड की रक्षा करते हुए, सदा देखते हुए, सदा रक्षा करते हुए, सदा रूपांतरित करते हुए। जब महायुद्ध खत्म हुआ, क्रोध भैरव थके हुए भी खुश थे, क्योंकि उन्होंने सबको खतरे से बचाया। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, तुम बहादुर थे मेरे बच्चे। सच्ची शक्ति दूसरों की मदद करने में है। भैरव का तेज, शांत और सुखद हो गया। पक्षी लौटे, पेड़ उगे, दुनिया सुरक्षित हुई। उस दिन से भैरव ने अपनी शक्ति का उपयोग केवल दयालु और अच्छे की रक्षा हेतु करने का वचन दिया। और जब भी बच्चे डरते हैं, उन्हें याद आता है कि एक बहादुर रखवाला उन पर नजर रखता है।